आलोक शर्मा, अब तो स्पष्ट हो गया जिम्मेदारी किसकी है, अब बोलिए आप। देखिए, मुझे लगता है अभी भी झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने 1 घंटा पहले पकड़ लिया था। कहाँ 1 घंटा पहले पकड़ लिया था? किसको पकड़ लिया था 1 घंटा पहले? अभी भी देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है टीवी 9 के माध्यम से। एडिशनल डीजी अगर दिल्ली पुलिस के हैं, और डीजी नहीं होते, एडिशनल सीपी होते हैं। दिल्ली में डीजीपी नहीं होता, कमिश्नर पुलिस होता है। एडिशनल सीपी है, वो किसके अंडर है? एमएचए के अंडर नहीं है क्या? स्कैनर अगर वहां पर नहीं है तो कौन रिपोर्ट करेगा? कुछ करते नहीं मियां। क्या दिल्ली पुलिस रिपोर्ट नहीं करेगी? बोलने के अलावा कुछ बने? एडिशनल डीजी लेकिन सुनेगा नहीं यार, पार्लियामेंट में जो है बकाएगा सिर्फ। नहीं, एक दूसरे से पर्सनल आक्षेप नहीं। आलोक शर्मा बोलिए, आलोक शर्मा बोलिए। 1 मिनट, प्रेम जी आते जवाब दीजिएगा। मैं फिर कहूंगा एडिशनल सीपी जो दिल्ली पुलिस के हैं वो पूरी तरह से पार्लियामेंट का, तो मुझे मिसकोट कर रहे हैं, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं एडिशनल सीपी होते हैं, आपने नहीं कहा, आपको पता नहीं है। आपको नहीं पता है, आप शांत बैठिए। मैं एडिशनल सीपी मैं कह रहा हूं। दिल्ली पुलिस में डीजी नहीं होता, दिल्ली पुलिस में कमिश्नर होता, मैं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं। यार गजब है यार, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक हो रही है और मीडिया वाले गलत हैं और सारा विपक्ष गलत है। अरे भाई, स्पीकर की भी जिम्मेवारी है, तो स्पीकर से रेजिग्नेशन मांग लीजिए आप लोग। क्यों नहीं मांगते स्पीकर से रेजिग्नेशन? मैं मांग रहा हूं स्पीकर का रेजिग्नेशन, लेकिन स्पीकर चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में घूम रहा हो तो उससे क्या उम्मीद करेंगे हम? तो चाहते थे कि मैं सीएम बन जाऊं। फिर कह रहा हूं ये पूरी बचा रही है इसी तरह की बकवास। यहाँ 1 मिनट, आलोक जी, प्रेम जी, पीके मिश्रा जी क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आप दोनों के पॉइंट सुनकर बताइए, पीके मिश्रा जी क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं आप? मैं मानक जी उड़ जाता हूं अगर इस तरह से डिबेट कर रहे हैं। गौरव अग्रवाल जी, मैं बताना चाहता हूं, पार्लियामेंट का सिक्योरिटी इंचार्ज जो पहले जॉइंट सेक्रेटरी थे वो आईजी पुलिस रैंक के थे। कोई जरूरी नहीं कि वो दिल्ली पुलिस के रहेंगे। ये कोई भी स्टेट से आ रहे थे, उड़ीसा से भी आए थे, यूएस मिश्रा जी थे, लेकिन उसको बाद में अपग्रेड कर दिया गया एडिशनल डीजी पुलिस रैंक को। आई रिपीट, एडिशनल डीजी पुलिस रैंक को अपग्रेड कर दिया गया। और ये एडिशनल डीजी पुलिस कहीं से भी आ सकते हैं, तमिलनाडु से आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस से आ सकते हैं, उड़ीसा से आ सकते हैं। नहीं है कि एडीजी हो या एसीपी हो, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा जो है यहाँ पर, जो आलोक शर्मा कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है या नहीं, आप इतना बता दीजिए मिश्रा जी, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है या नहीं? गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी बिल्कुल रहता है, आउटर प्रदेश के बाहर जितने है पूरे के पूरे गृह मंत्रालय जी का है। और बिल्डिंग के अंदर जो है स्पीकर की जिम्मेदारी तो मैं बता रहा हूं रहेगी। कांग्रेस कह रही है कि अगर स्पीकर भी जिम्मेदार है तो आप उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? अरे इस्तीफा भाई जो है, कांग्रेस ही किसी को भेजकर उत्पात मचवा दे और इस्तीफा मांग ले। ये जॉर्ज सोरोस के जो एजेंट हैं, ये तो यही चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस के चंदे पर पलने वाले राहुल गांधी के कांग्रेसी, ये तो यही चाहते हैं चीन से चंदा खाएंगे और भारत की सरकार को पूरा देश देख रहा है। भारत की सुरक्षा की सेन सोरोस तक पहुंच गई। आलोक जी, सुरक्षा की सेन सोरोस तक पहुंच गई, कांग्रेस से आप होते हुए सोरोस तक पहुंच गई। आलोक शर्मा, क्या चीज, क्या पूछा? सुरक्षा की सेन, संसद में सुरक्षा की सेन कांग्रेस से होते होते सोरोस तक पहुंच गई, अभी प्रेम शुक्ला ने बोला। देखिए, भटकाना हो मुद्दे को, इतने गंभीर विषय पर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता लफाजी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं भाई। तमाम मीडिया हाउसेज इनके अपने जेब में रहते हैं, मुट्ठी में रहते हैं। टीवी 9 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये रोज लफाजियां करते हैं। हम सीरियस बहस चाहते हैं, गृह मंत्री मीडिया में जाकर तो इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन संसद में नहीं दे सकते। तो देश देख रहा है कि कितनी असंवेदनशीलता के साथ एक बीजेपी का प्रवक्ता लफाजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। एक अधिकारी कह रहा है कि एमएचए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये लोग इनको गांधी फैमिली से इतना, क्योंकि गांधी फैमिली को, कांग्रेस को जो गाली देगा, बीजेपी में इनके नंबर बढ़ते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यही सब करेंगे। इतना सिक्योरिटी में लैप्स इतना बड़ा हो गया, और उसके बाद भी इसके तार वहां हैं, इसके तार यहां हैं। दूसरे 15 सांसदों को निलंबित कर दिया। देश देख रहा है कि जो सवाल पूछेगा उसको निलंबित कर दिया जाएगा। ये देश देख रहा है, लोकतंत्र की हत्या है, असंवेदनशीलता है ये। और ये हम नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है। आज तमाम अखबार पटे हुए हैं कि गृह मंत्रालय की चूक है, संसदीय सुरक्षा की चूक है,
और अगर संसद सेफ नहीं है तो बाकी जनता कैसे सेफ होगी? ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन कपटी राष्ट्रवाद को दिखाई नहीं देती हैं ये चीजें। जब जब कपटी राष्ट्रवाद हावी होगा तो सुरक्षा में सेंध लगेगी। ठीक है, यही प्रेम जी ठीक है। आलोक पूरी तरह से दिल्ली पुलिस को भी बचाइए, गृह मंत्री को भी बचाइए, स्पीकर को भी बचाइए। एक सवाल मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूं प्रेम जी, 1 मिनट रुकिए। प्रेम जी 1 मिनट, प्रेम जी 1 मिनट बात कहना चाहूंगा प्रेम जी 1 मिनट, समय कम है। प्रेम जी ये तो परंपरा रही है भाई, प्रेम जी ये तो परंपरा रही भाई कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो पॉलिसी लेवल के बयान संसद में दिए जाते हैं, ये तो परंपरा रही है। हाँ तो संसद में दिए जाते हैं, संसद में दिए जाते हैं, संसद में दिए जाए। तो फिर कांग्रेस आप पे ये आरोप क्यों लगा रही है कि आपने बाहर बता दिया और संसद में आके जवाब नहीं दिया? अरे कांग्रेसी तो कुछ भी कहते हैं, कांग्रेसी तो झूठ बोलते हैं, गालियां बकते हैं। इनके क्या भाई, चीन के चंदेबाज जो हैं वो भारत की स्थिरता और विकास देखकर अत्यंत पीड़ित हैं। भारत की सुरक्षा जो है, आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं तो राहुल गांधी की मम्मी रो नहीं पा रही है, समझ का जरूर इसमें आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं तो जिहादियों की जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए। रो नहीं पा रही भाई, बहुत पीड़ा है सोनिया गांधी को, जिहादियों की अम्मा रो नहीं पा रही भाई, बहुत पीड़ा है। चलिए आलोक जी आप 30 सेकंड हो गए। प्रेम जी आपका समय पूरा हो गया, समय खत्म हो गया। 30 सेकंड में मैं आलोक शर्मा का एक रिएक्शन ले लूं। आलोक शर्मा 30 सेकंड। देखिए इस डिबेट की बौखलाहट से पता चलता है कि देश में कैसी कमजोर सरकार बैठी, जो संसद में आकर संसद की सुरक्षा के लिए भी बयान नहीं दे सकती है। हाथरस में भी कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए आ गए थे, कि 100 करोड़ रुपए से दंगे भड़काए जाएंगे और दूसरों को बोलने मत दो। ये टीवी डिबेट ये समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है और अब उम्मीद करते हैं 100 से ज्यादा एसआईटी बनी, किसी का उत्तर नहीं मिला है, या जो गारंटी जो लगातार दी जा रही है संसद की सुरक्षा की गारंटी देशवासियों को मिले ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो, ये बिल्कुल तय किया जा सके। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।